अजीज नाजरीन ग्रामी दोस्तों साथियों अदीब शायर हजरात आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ के खुदा बंदे करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें। आज के हमारा जो मौजू वो नहायत ही दिलचस्प अपनी अहमियत का हामल भी है और हमारे जो अकलीती अदब यानी मसीह शुरा में से एक शायर जिसे गुलजार वफा चौधरी के नाम से हम जानते हैं पहचानते भी हैं। बहुत से हमारे अदीब शायर हजरात इनसे वाकिफ भी हैं, इनके कलाम के जरिए से भी। आज उनकी गजल गोई के बारे में जानेंगे, उनकी गजल गोई के बुनियादी जो नुक्ता नजर वो क्या है। इन सारे जो नकात को हम अपनी जो इल्मी जो जुस्तजू है उसके जरिए जानने की और पहचानने की आज हम कोशिश भी करेंगे। अगर उर्दू जुबान और अदब के अंदर बात करें तो खाका निगारी और गजल गोई दोनों में हमा वक्त गुलजार वफा चौधरी का नाम अव्वलियत की सफ में लिया जाता है और खासकर जो मसीही खाका निगार है, शुरा है, अदीब है, उनकी फहरिस्त में ये अहम मानों में समझे जाते भी हैं। यानी इनके यहाँ देखें तो इनकी जो कलम निगारी के जरिए बुनियादी तौर पर इकबाल के नुक्ता नजर से मिलते तासरात वो मिलते हैं। यानी अल्लामा इकबाल का जो नुक्ता फिक्र था, जो आज़ादी के एतबार से, बुलंदी के एतबार से, मेहनत और अखलाक के एतबार से बिल्कुल यही अनासर देखे तो गुलजार वफा चौधरी की गजल गोई में हमें वो भरमार के जरिए या उसकी कसरत की वो सूरत वो दिखाई देती है। यही अनासर क्या देखे गुलजार वफा चौधरी को दूसरों से मुनफरद, आला और उम्दा बनाते हैं और इकबाल के नुक्ता नजर करीब वो हमें दिखाई देता भी है। यानी हम गुलजार वफा चौधरी की गजल गोई का मुतालिया करें, इनके यहाँ उसकी अनासर को जानने की उसका तहकीकी और तनकीदी जैसा रिसर्च वर्क करें तो हमें ज्यादातर गुलजार वफा चौधरी की जो गजल के अंदर वो आजादी का, बुलंदी का, मेहनत का और इफलाक का ये जो उनसर है या अनासर है इनकी भरमार हमें वो कसरत के साथ दिखाई देती भी है। आप पारी का देखें, शजर के अलावा देखे, पौधे के देखे तो ये सारे जो अनासर हैं ये गुलजार वफा चौधरी की जो गजल निगारी है उसके अंदर हमें उम्दा और बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। और अल्फाज के ताना बाना के जरिए शायर क्या करता है, हमारी जो मौजूदा नस्ल है, हमारे जो मौजूदा मुआशरा है उसकी वो अक्कासी करता है और उसको अपने रंग में बयान करने की वो बेहद और बेहतरीन कोशिश वो करते दिखाई देते भी हैं। अगर आप पारी की बात करें, शजर की बात करें या पौधे की बात करें तो पौधे और शजर से मुराद यानी हमारी मौजूदा नई नस्ल है। शायर के नुक्ता नजर के मुताबिक बात करें तो इससे मुराद यानी नई नस्ल यानी मैं और आप लोग हैं। और आप पारी से मुराद क्या है, यानी उसकी तरबियत करना, उसकी काट छाट करना। यानी आप पाशी कह ले, आप पारी कह ले, तरबियत कह ले, काट छाट कह ले, देखभाल कह ले या तालीम और तरबियत कह ले, ये गुलजार वफा चौधरी की जो गजल के अंदर ये हमें नहायत ही उम्दा और बेहतरीन अंदाज में मिलते दिखाई देते भी हैं। यानी जिस तरह हम इसको समझ लेते हैं गुलजार वफा चौधरी ने ये जो अलामतें इस्तेमाल की है, आप पारी की सूरत में, आप पाशी की सूरत में या शजर पौधे की सूरत में बात करें तो ये वही बात है जिस तरह एक बाग के अंदर माली क्या कहता है, पौधा लगाता है, अगर उसको वक्त पर पानी नहीं देता तो वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आज की नौजवान नस्ल की तरबियत ना की जाए तो वह जलीलो ख्वार हो जाती है, रुसवाई का सामना करती है, उसकी असलियत, उसकी हकीकत और जिंदगी का बुनियादी जो मकसद और महवर है वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल यही गुलजार वफा चौधरी का नुक्ता नजर भी है और यही इकबाल के यहाँ भी हमें नजर आता है। यानी इकबाल के यहाँ भी हमें अफलाक का, बुलंद परवाजी का, आज़ादी का और शाहीन का ये बुनियादी जो अनासर है, अलामतें हैं या सिंबोलिज्म है, इकबाल के हमें बड़े हमें उम्दा और बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। यानी इकबाल का शेर देखें तो इकबाल शाहीन के लक़ब को मौजूदा नस्ल के साथ, उसके रंग के साथ, उसकी तरबियत के साथ और मुस्तकबिल के साथ वो अटैच करते हैं और इस सोई हुई कौम को बेदार भी करते हैं। और इकबाल की तरह ही आज़ादी का, ऊंची उड़ान का, इफलाक की सैर का गुलजार वफा चौधरी भी अपनी शायरी के अंदर, अपनी गजल गोई के अंदर वो तज़किरा बखूबी तौर पर और उम्दा अंदाज में वो बयान करते हैं। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल को देखो, अल्लामा इकबाल के यहाँ हमें बुलंद परवाजी की मिसाल बड़े ही उम्दा तरीके के साथ मिलती है। तो यही बात के तो इकबाल के यहाँ शाहीन और करगस की मिसाल भी हमें यानी खराम की और खलाल की, मेहनत की और सुस्ती की, ये दोनों मिसालें मिलती हैं। तो यही चीज
इसके यहाँ भी यानी गुलजार फात चौधरी की गजल गोई में हमें बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ मिलती है। अगर गुलजार फात चौधरी की हम शायरी का मुतालिया करें तो बतौर मिसाल हम शेर लेते हैं ताकि इकबाल के यहाँ नुक्ता नजर और इनका दोनों हम क्या कंपैरिजन कर सके, मवाजना कर सके कि आखिर ये चीज वाकई गुलजार फात चौधरी के यहाँ मिलती है या नहीं मिलती। तो शायर का बयान करना है, वो कहता है उड़ना तो बहुत उड़ना, उड़ना तो बहुत उड़ना, अफलाक पे जा रहना, उड़ना तो बहुत उड़ना, अफलाक पे जा रहना, हमने कहाँ सीखा है जेरे कफे पार रहना। यानी अब देखें तो उड़ने से मुराद वही शाहीन वाला हमें उनसर इकबाल वाला नजर आता है, यानी जिसकी जो परवाज है वो आसमान की बुलंदियों पर होती है, अफलाक की वो सैर करता है मगर किसी के जेरे से यानी गुलामी की जिंदगी वो बसर नहीं करता। तो यही चीज देखें तो इकबाल क्या मिलती है कि फिरा फिजाओं में अगरचे करगसे शाहीने वार, शिकारे जिंदा की लज्जत से रहा बेनसीब, परवास है दोनों की एक ही जहां में, करगस का जहां और शाही का जहां और। यानी अब शाहीन की मिसाल देखें जिसको मर्द मोमन के लकब से भी हम जानते हैं, नौजवान नस्ल से मुखातब है, तो गुलजार वफा चौधरी भी इसी चीज की वजाहत कर रहा है कि गुलामी की जंजीरें क्या है, ये एक इंसान को, नौजवान तबके को जेब नहीं देती, एक मोमन को वो जेब नहीं देती। उड़ना तो बहुत उड़ना, अफलाक पे जा रहना, हमने कहाँ सीखा है जेरे कफे पा रहना। तो यही चीज देखे तो गुलजार फात चौधरी के नुक्ता नजर की और अल्लामा इकबाल के नुक्ता नजर की जो है तस्दीक है हमें दोनों से यहाँ पे मिल जाती है। अब मजीद देखे तो शायर का मजीद ही बयान कर वक्त है, आप यारी से ये गफलत है तो फिर, आप यारी से ये गफलत है तो फिर ये खरे अशजार सूखे देखना। यानी जिस तरह एक माली पौधा लगाता है, उसकी देखभाल करता है तो वो हरा भरा रहता है, अगर इसी तरह मौजूदा नस्ल की आबियारी ना की गई, जो मौजूदा हमारे मुआशरे की सूरत है वो आपके सामने ही है। यानी अगर माली पौधा लगाता है, उसे वक्त पर पानी नहीं देता, उसकी देखभाल नहीं करता तो वो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर नौजवान नस्ल की तरबियत ना की गई तो वो उस सूखे दरख्त की मानद है, उस शजर की मानद है जिसकी माली ने देखभाल ना की और वो मुरझा गया और बेफल वो करार पाया गया। यही बात इसकी भी की जा रही है कि अगर हमारी मौजूदा नस्ल की तरबियत अच्छे तरीके से ना की गई तो बिल्कुल सूखे दरख्त की मानद है ये गुलजार फात चौधरी का, यानी वो बेदार करने की कोशिश कर रहा है, बेदार कर रहा है, वो सोई हुई कौम को जगा रहा है। इकबाल ने भी सोई हुई कौम को ही जगाया था। तो इकबाल के यहाँ और इसके यहाँ ये हमें मुतवाजन तौर पर देखा गया तो ये बुनियादी तौर पर बेदारी का मामला में नजर आता है। अगर मजीद शायर का मुतालिया करें तो शायर का बयान करना है, वो कहता आप पाशी से रहे गाफिल शजरकारी के बाद, आप पाशी से रहे गाफिल शजरकारी के बाद, अब जो देखा एक पौधा भी तरोताजा ना था। तब उस पौधे से मुराद यानी मेरा और आपका मुआशरा नौजवान तबका है जो इस वक्त नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी बसर कर रहा है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी तरबियत नहीं की जाती, गाफिल का किरदार अदा किया जाता है, तो जिस तरह बाग उजड़ जाता है, आज ये पाकिस्तान का नौजवान तबका ये बाग की सूरत जो पौधे और शजर बनने वाले हैं वो भी क्या वो इस वक्त सूख चुके हैं, तरोताजा वो नहीं है। इस वक्त ना उम्मीदी की वो क्या है जो लहर है वो अरूज को जा पहुंची है। तो ये चीज देखे तो गुलजार वफा चौधरी ने मजमूई तौर पर हमारे बातन को बेदार करने की कोशिश की है और हमारी मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त नौजवान तबके की है उसकी अक्कासी की है। यही चीज देखे तो जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो जनाब मसीह की जुबानी में बीज बोने वाले की मिसाल भी मिलती है। उनका बयान करना मुकद्दस लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं से 6वीं आयत में देखे तो वो कहता है एक जो किसान था जो बीज बोने निकला था तो क्या कहते कुछ दाने राह के किनारे गिरे, कुछ चट्टान पर गिरे थे जो सूख कर जो उगे और सूख कर उनको तरी ना मिली और वो मुर्दा कहलाकर वो सफा हस्ती से मिट चुके थे। आज यही चीज देखे वो दाने हमारा नौजवान तबका है जो आगे बढ़कर एक शजर और फलदार बनना चाहते हैं, मगर आज हमारी गफलत की वजह से, हमारी उस लापरवाही की वजह से, हमारी गाफलाना हरकत की वजह से वो उगे तो हैं मगर सूख कर बेफल करार पा चुके हैं। जो मौजूदा हमारे मुआशरे की बल्कि पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान इस वक्त ईमानदारी में 160वें नंबर पर और इंसाफ करने में 128वें नंबर पर आ चुका है।
यही गुलजार वफा चौधरी का बुनियादी नुक्ता नजर था कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को बेदार करना है, इस गफलत के अंबार से निकलना है। इन पौधों को तरोताजा रखने की जरूरत है जो तरबियत की सूरत में है, जो तालीम की सूरत में है, जो काट छांट और देखभाल तालीम और तरबियत की सूरत में वो हमा वक्त पॉसिबिलिटी मुमकिन हो सकती है। मगर अफसोस कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ क्या वो ख़त्म हो चुकी है। यही इकबाल का कहना है कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। यही चीज़ देखें तो आज हमारे मौजूदा मुआशरे की गफलत की, बेआबियारी की और इसके अलावा ज़ेरे कफ बका रहने की सारी ये अनासर हमारे सामने मौजूद है और यही गुलजार वफा चौधरी का बुनियादी नुक्ता नजर था। अजीज नाज़रीन सामीन, आज हमने बड़े मुख्तसर तौर पर गुलजार वफा चौधरी गजलगोई का तनकीदी तहकीकी जाना है। आहर उन्होंने किस नुक्ते पे बात की है, इकबाल और इसकी शायरी का नुक्ता नज़र के मवाजना किया है और इसको देखा है कि आहर शायर का नुक्ता नज़र किस मुकाम पर जा ठहरता है और किस एतबार से हमारी वो तालीम और तरबियत के वाले से अपना किरदार भी अदा करता है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ आपको नहीं आई तो बिला जी सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।